Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, we are going to start a new chapter number 5, transitive and intransitive verb from English language of class 8. This is part 1 video and it is on page number 32 and 33. So, students, without any delay, let's start. एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। चैप्टर का नेम क्या है? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब्स कैन बी यूज ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड नीड ऑफ एलेबोरेटिंग अ सेंटेंस, है ना। किसी भी वर्ब में सेंटेंस को एलेबोरेट करने के लिए हम वर्ब को ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। वैन यूज्ड ट्रांजिटिवली वर्ब पास ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट फॉलो, है ना, इट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्ट द सेंटेंस। यानी जहाँ ट्रांजिटिवली यूज़ होगी वर्ब, वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगी, है ना। उसके बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट आएगा। बट वैन इट इज़ यूज्ड इंट्रांजिटिवली इट डज नॉट पास ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट फॉलो इट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी जब इंट्रांजिटिवली वर्ब यूज़ होगी तो उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन फैक्ट इन सच सेंटेंस देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट ऑल। यानी सीधा सीधा हम बात करें तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। लुक एट द गिवन सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आइए उनको देख लेते हैं। रौनक्स फादर प्रेजेंटेड हिम। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। क्या प्रेजेंट किया रौनक के फादर ने उसे? तो रौनक्स फादर प्रेजेंटेड हिम अ स्टोरी बुक। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई, तो ये स्टोरी बुक ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ज़रूरत पड़ गई, तो ये कौन सी वर्ब हो गई? प्रेजेंटेड। ये वर्ब हो गई हमारी ट्रांजिटिव, है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, हर होल बॉडी एक्ड, है ना। तो उसकी जो बॉडी है उसमें क्या है? एक मतलब दर्द हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी में, शरीर में दर्द हो रहा है ना। तो इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी इस वर्ब को? नहीं पड़ी, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। वी ऑल वर्क वेरी हार्ड। हम सभी कठिन मेहनत करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? तो इसमें किसी भी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। वर्क हार्ड, यहाँ पर ये पूरी की पूरी वर्ब हो गई, तो इस किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आइए इनको डीपली जाके समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब समझते हैं, कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। The verbs that transfer or transit their meanings to the words that follow them or the object of the sentence is called transitive verb. ओके स्टूडेंट्स, तो जहाँ पर उनके बाद फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है कुछ वर्ड्स को, जिसे उसका हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे कुछ वर्ब आपको दी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अचीव, एड्रेस, एडमायर, अफेक्ट, अफोर्ड, अवॉइड, बिलीव, ब्लेम, बिल्ड, बाय, कैरी, कैच, क्लेम, कंप्लीट, कंसिडर, कंट्रोल, correct, cover, create, cut, damage, demand, describe, design, desire, destroy, discover, discuss, display, do, enjoy, exchange, expect, express, fear, feel, find, free, get, give, grant, guard, handle, hate, have, hear, hire, hate। तो इन सभी वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए यहाँ आपको कुछ और वर्ब्स दी हुई हैं, इनको देख लेते हैं। इनमें भी आपको ये भी ट्रांजिटिव हैं और इनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे ही अचीव, तो उसने अचीव किया, अब आपको बताना पड़ेगा क्या किया? ग्रेट सक्सेस। ऐसे ही आई प्रेफर, मैं प्रीफर करता हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा क्या प्रीफर करते हो? टी टू कॉफ़ी। ओके स्टूडेंट्स। वी रीच्ड, हम पहुंच गए, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ? द स्टेशन ऑन टाइम। अम्ब्रेला प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करता है, किसे करता है? अस फ्रॉम रेन एंड द सन। वी ऑल बिलीव, हम बिलीव करते हैं किसमें? इन वॉट वी एल्डर से। वन शुड ट्रस्ट, हर किसी को विश्वास करना चाहिए। वंस फ्रेंड, किस पर करना चाहिए? अपने फ्रेंड्स पर। तो स्टूडेंट्स इन सभी वर्ब में आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है तो ये सभी क्या हो जाएंगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। चलिए आगे समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। हियर इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर गिवन
Intransitive verb, the verbs that do not transfer or transit their meanings to the words that follow them or the object of the sentence are called intransitive verb. तो इनको हम क्या बोलते हैं? intransitive verb बोलते हैं. Given below is a list of verbs that are normally used intransitively in a sentence. जैसे कि एक, दर्द होना, advance, arise, arrive, bleed, blush, seize, इसको हम क्या बोलते हैं? seize बोलते हैं. cough, cry, decay, depart, die, disappear, doze, droop, evaporate, exist, faint, fall, flourish, fluctuate, gleam, growl, happen, hesitate, howl, itch, kneel, laugh, moan, occur, pause, persist, rise, roar, scream, shine, shiver, sigh, sleep, sleep, smile, sneeze, snore, sob, sparkle, speak, stink, sulk, surrender, swim, throb, vanish, vary, vibrate, wait, waver, weep, work, yawn. तो स्टूडेंट्स ये सभी वर्ब्स हैं. ये सब कौन सी वर्ब्स हैं? ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, यानी इनके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं. लुक एट द गिवन सेंटेंसेस. ये सेंटेंस दिए हुए हैं, आप इनको देखिए. द बस अराइव्ड लेट, बस लेट आई, है ना. तो स्टूडेंट्स लेट यहाँ पर ये एडवर्ब है ना, ना कि क्या है, ना कि ऑब्जेक्ट. तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी. द वाउंड ब्लड प्रोफ्यूसली, ब्लड मतलब खून बह रहा था. अब ये क्या है? ये भी क्या है? एडवर्ब है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर. द ब्राइड ब्लश्ड, ये इसमें भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी. द ग्रैंड फादर कफ्ड होल डे लॉन्ग, है ना. कफ्ड मतलब उन्हें खांसी आती रही, है ना. चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, बच्चे ज़ोर से हंस रहे थे. राघव स्लिप्ड इन द प्लेग्राउंड, राघव प्लेग्राउंड में स्लिप हो गया. द जिनी डिसअपियर्ड या वेनिस्ड, है ना. जो जिन था वो डिसअपियर, अदृश्य हो गया, है ना. तो स्टूडेंट्स इन सभी ऑब्जेक्ट्स में इन सभी वर्ब में किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनके साथ. तो ये क्या कहलाती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं. सो स्टूडेंट्स, it is enough in this video. In next video we will be studying more about transitive and intransitive verb and their aspects. So students, till then, thanks for watching the video. Keep studying at your home and always love your parents.